गुड मॉर्निंग आप सबके साथ हो। कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 11वां बाब उसकी 40वीं आयत से 43वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि लाजर निकल आ। क्या था, वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। आमीन। सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। हमारे पास खुदा का तहरीरी कलाम आपके हाथों में है। खुदावन ने आपको आपकी जुबान में अपना कलाम दिया है, इसके लिए खुदा का शुक्र करें। दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनके पास उनकी जुबान में खुदा का कलाम नहीं है, लेकिन हेनरी मार्टन के लिए खुदा का शुक्र करें जिसने इस न्यू टेस्टामेंट को उर्दू में तहरीर किया। खुदा का शुक्र हो। बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील, जैसे लास्ट संडे भी मैंने ये बात कही थी कि यूहन्ना की इंजील में 7 बड़े मोजज़ात का जिक्र हमें मिलता है जो दूसरी अनाजील में आपको शायद पढ़ने को ना मिले। जिनमें जिक्र मैंने किया कि यीशु मसीह का पहला मोजज़ा जो पानी को मैं बनाया गया, उसके बाद बादशाह के मुलाजिम के बेटे की शिफा का जिक्र है। फिर लास्ट संडे हमने कलाम सुना 38 बरस के बीमार की शिफा का मोजज़ा। सो ये सारे मोजज़े अनाजील में दर्ज हैं। मोजज़ों का सरदार मोजज़ा जो यीशु मसीह की खिदमत का बहुत बड़ा मोजज़ा, जिसका तकरीबन पूरे एक चैप्टर पर उसका जिक्र आपको मिलेगा, जिसकी तकरीबन 45 या शायद उससे ज्यादा, टोटल कितनी आयत है इसकी, इस चैप्टर की? हाँ जी, 57 आयत जो हैं, जिनमें से 45 आयत जो हैं, पहली 45 आयत सिर्फ लाजर के वाकया को कलमबंद किया गया। इस कदर तफसीर के साथ इस सारे मोजज़े को यहां पर कलमबंद किया गया है। पूरी बाइबल में 8 मुर्दों के जिंदा होने का जिक्र किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में शिनोमी औरत का बेटा जिंदा किया गया। फिर एक मुर्दा जो अलीशा नबी की कब्र में जब उसको फेंका गया तो अलीशा की हड्डियों के साथ लगने से मुर्दा जिंदा हो गया। फिर सारपत की बेवा के बेटे को जिंदा किया गया। फिर न्यू टेस्टामेंट में आपको मिलेगा यायर की बेटी को जिंदा किया गया। और मैं रात को ही पढ़ रहा था, बड़ा हैरान हुआ कि हमारे ज़हन में एक स्केच बना होता है कि यायर की बेटी 12 साल की थी, तो 12 साल की उसको क्या किया गया, वो मर गई और उसको जिंदा किया गया। लेकिन मैं हैरान हो गया कि जब ये मैंने पढ़ा कि यायर की बेटी 103 साल तक जिंदा रही, दादी परदादी वो बनकर, उसके पोते पोतियां नवासे नवासियां भी उसके थे। यानी इस कदर हमें तो बस ज़हन में स्केच है कि यायर की बेटी 12 साल की थी, लेकिन उसके बाद जब उसको जिंदा किया गया तो उसकी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल मुक़द्दस में नहीं दर्ज, लेकिन जब उसको
दूसरी कमेंट्रीज बुक में मैं पढ़ता हूं तो बड़ा ईमान ताज़ा होता है कि क्या क्या खुदा के शानदार मोज़ात का जिक्र कलाम में मिलता है। सो 9 की बेवा का बेटा जिंदा किया गया, फिर अमाल की किताब में एक शागिर्दा तबीता उसको जिंदा किया गया, फिर पलूस के ज़माना में जो लड़का खिड़की में बैठा बैठा सो गया कलाम सुनते वो मर गया, उसको जिंदा किया गया। फिर बहुत सारे मुकद्दसीन यीशु मसीह के मरने पर जी उठे, और फिर हमें इस इंजील में लाजर के मुर्दों में से जिंदा होने का जिक्र जो है मिलता है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि लाजर और मार्था और मरियम का एक खानदान है, और ये खानदान यीशु मसीह का बड़ा अजीज है। यीशु मसीह इस खानदान में बहुत ज्यादा मर्तबा आता है, स्टे करता है, यहां पर रेस्ट करता है, इनके साथ खाना खाता है, टाइम स्पेंड करता है, और लाजर यीशु का बड़ा अच्छा दोस्त बन चुका है। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एक दिन अचानक लाजर जो है वो बीमार हो जाता है। अब लाजर बीमार कैसे हुआ ये नहीं लिखा हुआ, लाजर को क्या बीमारी हो गई थी, कौन सी बीमारी में लाजर जो है उसका इंतकाल हो जाता है। आज बहुत सारे सवालात का भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आखिर लाजर को यीशु मसीह ने क्यों मरने दिया, और अगर लाजर मर गया तो फिर 4 दिन बाद ही क्यों जिंदा किया गया। दूसरी बात, अगर लाजर 4 दिन मरा रहा तो 4 दिन मरने के बाद लाजर रहा कहां। अगर लाजर 4 दिन कब्र में था तो लाजर की रूह कहां रही थी, और अगर फिर लाजर मुर्दों में से जिंदा कर दिया गया तो उसके बाद की जिंदगी लाजर की कहां लिखी है। उसके बाद आपको किसी भी इंजील में, अमाल की किताब में, बल्कि मुकाशफा तक आपको लाजर का जिक्र नहीं मिलेगा। क्या लाजर जिंदा होने के बाद कहां चला गया, उसकी उम्र कितनी बढ़ गई, वो क्या करता था, और दूसरी मर्तबा कहां मर गया वो, और उसकी अब कब्र कहां है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। लिखा है मार्था मरियम ने यीशु को पैगाम भेजा और एक कासद को रवाना किया। एक कासद जो है वो यीशु मसीह को जाके पैगाम देता है, उसे जाके कहना कि ऐ खुदावन, तेरा दोस्त लाजर जिसको तू क्या करता है, अजीज रखता है, वो क्या हो गया, बीमार है। अब लास्ट संडे हमने ये सुना कि उस 38 बरस शख्स की बीमारी की वजह गुनाह था, लेकिन आज लाजर की बीमारी की वजह जो है गुनाह नहीं है, क्योंकि लिखा है जब लाजर की बीमारी का पैगाम पहुंचा तो यीशु ने क्या कहा कि लाजर की जो मौत है ये खुदा के जलाल के लिए है। इसका मतलब है जो खुदावन से मोहब्बत रखते हैं उनकी जिंदगियों में बीमारियां आना कोई बड़ी बात नहीं है। या अगर किसी ईमानदार की जिंदगी में बीमारी आ जाए, मुश्किल आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की नाराजगी है, ये कि खुदा का गजब है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी किसी बलीवर बंदे पर, जब किसी ईमानदार बंदे पर, जब किसी खुदा परस्त बंदे पर बीमारी आ जाए, हम फौरन फैसला कर देते हैं कि हो सकता है इस पर खुदा का गजब है, खुदा की सजा है, या किसी का कीता कराया है। सो यहां पर लाजर बीमार हुआ है तो उसके पीछे खुदा की मर्जी है, खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। एक खतून की एक आदत थी, मैं कल पढ़ रहा था, उस खतून की आदत क्या थी, उसकी आदत यह थी कि वो हर रोज रात को सोने से पहले अपनी जिंदगी की खुशियों को एक कागज पर लिखा करती थी। उसका एक उसकी हैबिट बन गई थी कि वो अपनी जिंदगी की खुशियां एक कागज पर लिखा करती थी और फिर वो शुक्र करती थी। उसने सबसे पहले क्या लिखा, वो कहती है मैं खुश हूं कि मेरा शौहर तमाम रात जोरदार खराटे लेता है और मुझे डिस्टर्ब करता है, लेकिन खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि वो जिंदा तो है। हालेलुया। अब बताने लगा कि शुक्र करना कैसे है, आपको किस सिचुएशन में से शुक्र निकालना है। वो क्या कहती है, मैं खुश हूं कि मेरा शौहर रात भर क्या लेता है और मुझे क्या करता है, लेकिन मैं शुक्र करती हूं कि वो
जिंदा तो है। कहती है मैं खुश हूं कि मेरा बच्चा हर रोज सुबह उठ के झगड़ता है, और कहता है रात को बड़े मच्छर काट रहे थे। कहती है मैं खुदा का शुक्र करती हूं वो रात को होता तो घर में है। इधर क्योंकि कईयों के बच्चे रात को घर में नहीं होते, वो रात को आते 3 बजे हैं, तो वो कहते हैं चले मेरा बच्चा झगड़ता है, मच्छर काटता है, खटमर काटता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो रात कहां गुजारता है। कहती है मैं खुदा का शुक्र करती हूं कि जब गैस के बिल, बिजली के बिल, पेट्रोल के रेट बड़े बढ़ जाते हैं और फिर इनके बिलों के लिए काफी परेशानी होती है, लेकिन मैं शुक्र करती हूं ये चीजें मेरे इस्तेमाल में तो हैं, अगर ना होती तो जिंदगी कैसी होती। अब गौर करें, शुक्र करने के लिए आपको चीजें निकालना पड़ेगी, बजाय आप इसके ये सोचें ये बिल बड़े हो गए हैं, रेट बड़े बढ़ गए हैं। आप शुक्र करें, इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, उनको पूछिए जिनके पास नहीं है। तो वो कहती है खुदा का क्या है, शुक्र है। वो कहती है मैं शुक्र करती हूं कि दिन भर काम करके मैं थक जाती हूं, मैं खुश हूं कि मैं दिन भर क्या करके, कहती लेकिन खुदा का शुक्र है वो मुझे काम करने की हिम्मत तो देता है। हालेलुया। वो कहती है मैं दिन भर घर में झाड़ू पोंछा करती हूं, दरवाजे खिड़कियां साफ करती हूं, मैं खुश हूं, लेकिन मैं शुक्र करती हूं मेरा घर तो अपना है, मैं अपने घर में काम करती हूं। उनका क्या हाल जिनके घर नहीं है। कई दफा आप अपने घर में रहकर बड़े फेडअप हो जाते हैं, सफाइयां कर करके, खिड़कियां, ये सारा कुछ करके। और भाई शुक्र करें आप अपने घर में सफाइयां कर रहे हैं, आपके पास अपना घर है, इसके लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है मैं खुश हूं कि थोड़ी सी बीमार भी हो जाती हूं, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं ज्यादातर सेहतमंद रहती हूं। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ मैं मर चली हूं, है ना। शुक्र करें ज्यादातर आप क्या रहते हैं। तो भाई अगर कभी कभी थोड़ी सी बीमारी आ जाए, थोड़ा अरसे के लिए आप बीमार हो जाए, एकदम से कल अपने शुक्र करें लॉन्ग टाइम आप क्या रहते हैं। वो पिछले संडे वाला बंदा कितने साल का बीमार था, 38 साल से क्या था, तो शुक्र किया करे खुदा की इस तारीफ के लिए। वो कहती है मैं खुश हूं इस बात के लिए कि ईदें आती हैं और मैं ईदी बांटती हूं, तोहफे देती हूं, मेरा पर्स खाली होता है, लेकिन खुदा का शुक्र है मेरे पास रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं जिनके साथ रहकर मैं खुशियां बांटती हूं। अगर ना होते तो मेरा क्या होता। तो कई लोग रिश्तों से खुश नहीं होते, कई लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। शुक्र किया करें आपके इर्द गिर्द मेला लगा हुआ है, शुक्र करें आपके इर्द गिर्द बड़े अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, साथी हैं, आपको लगता है इनको दूर करो। सो अपने इन तमाम चीजों के लिए खुदा का शुक्र किया करें। सो बाइबल बयान करती है मार्था, मरियम, लाजर एक खानदान है, इनका भाई बीमार हो जाता है और ये यीशु मसीह को पैगाम भेजती है। लेकिन लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि यीशु मसीह को जब पता चला कि लाजर बीमार है, तो पता क्या लिखा हुआ है, यीशु जहां था वहीं 2 दिन और when God is late। कई लोगों का शिकवा है यहां पर, कई लोग वो कहते हैं यीशु मसीह क्यों नहीं आया, जानबूझ के नहीं आया। अब गौर कीजिएगा, थोड़ी सी बात समझने की है। जहां पर यीशु था और जहां लाजर था, यह कम से कम 15 से 20 मील का फासला बनता है और ये 1 दिन का ट्रैवल है, क्योंकि उस वक्त जमाने में कोई फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं थी है। लिहाजा जो कासद यीशु मसीह के पास पहुंचा, उसे यीशु तक जाने में 1 डे, 1 दिन लग गया। अब बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि जब यीशु मसीह के पास लाजर की खबर पहुंची तो पीछे लाजर मर चुका था।
उस वक्त तक लाजर जिंदा नहीं था। हमें लगता है कि जब लाजर की खबर यीशु को पहुंची तो तभी अभी ठीक था, सांसें चल रही थी। लेकिन जिस लम्हे यीशु को खबर पहुंची, उसी लम्हात में जब कासद यीशु के पास जा रहा है तो इसी टाइमिंग के दौरान लाजर की डेथ हो जाती है। अब जब यीशु को पैगाम पहुंचा तब लाजर जिंदा था कि मरा हुआ था? हाँ जी, वो मर चुका था। और इतनी जल्दी से सारा कुछ, बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि लाजर को उसी दिन दफन कर दिया गया। इतनी जल्दी सारा कुछ किया गया। शायद पता नहीं क्या को बॉडी जो है वो नहीं इस काबल के लंबा अरसा रखा जाए। लिहाजा जब यीशु मसीह को लाजर की खबर पहुंचती है कि वो बीमार है, तो यीशु ने एक बात कही थी कि लाजर की ये मौत जो है, बीमारी जो है, मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। यीशु ने 2 दिन ताखीर की। बोलिए ताखीर, बोलिए बोलिए। यीशु ने क्या किया? ताखीर की, लेट कर दिया। अब शायद लगता है यहां पर यीशु मसीह को परवाह नहीं। आज भी बेशुमार लोग समझते हैं हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर रहा, खुदा ने हमें छोड़ दिया है, खुदा को हमारी परवाह नहीं, खुदा को हमारी फिक्र नहीं। हमने पैगाम भेजा है लेकिन यीशु मसीह क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि हर बंदे की यह सोच है कि जब मेरा कोई अपना है, मेरा कोई अजीज है, करीबी है, जब उससे मेरी परेशानी की खबर मिले उसे फौरन पहुंचना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा ज़हन बना कि जब हमें किसी का पता चले कि ये अपना करीबी है, फिर कहेंगे तुसी किहड़े पहुंचे हो टाइम हूं पुछण दे, अब पहुंच रहे हैं। शायद बाज़ दफ़ा हमें भी यही लगता है जब खुदा जवाब ना दे, जब खुदा लेट हो जाए तो लगता यही है कि शायद खुदा नहीं सुन रहा। लेकिन याद रखिए, खुदा की ताखीर आपकी तवक्को से बढ़ के काम करेगी। हालेलुया। आपकी दुआओं का जवाब लेट हो गया, आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, ईमान रखिए आपके जवाब शानदार तरीके से आपको दिए जाएंगे। अगर आपका जवाब लेट हो रहा है, आसमान वाला आपको नहीं जवाब दे रहा, आपकी बीमारी बढ़ गई है, आपकी मुश्किल बढ़ गई है, परेशानियां बढ़ गई है, दुआएं करवाने और करने के बावजूद भी कुछ हल नहीं है, तो भाई प्लीज सब्र करें। क्योंकि लिखा है खुदावंद का इंतजार करने वाले लोग असरे नो जोर हासिल करेंगे। मैं सब्र न लास रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के ते सुनी मेरी सारी। क्योंकि हमें वेट नहीं करना आ रहा। हाँ, वेट बढ़ाना आ गया है लेकिन वेट करना नहीं आ रहा मैं। सो यहां पर यीशु मसीह नहीं आया, और जब शागिर्दों से बातें कर रहा था ना, तो यीशु शागिर्दों से कह रहा है कि लाजर सो गया है, लाजर सो गया है। शागिर्दों ने कहा अच्छा, शायद यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि वो बीमारी से सो गया होगा, रेस्ट कर रहा होगा। उन्होंने कहा खुदा अगर सो गया है तो क्या करेगा? जाग जाएगा। लेकिन फिर यीशु मसीह ने साफ बता दिया कि वो, एक सवाल यहां पर ज़हन में आ गया मेरे, जब यीशु को लाजर की बीमारी का पैगाम पहुंचा तो मार्था मरियम ने यह क्यों नहीं कहा था कासद से, जाओ आकाश से कहना वहीं से कह दीजिएगा, तो नौकर क्या करेगा? भाई अगर सूबेदार कह सकता है खुदावन यहीं से कह दे, नौकर क्या करेगा? तो क्या मार्था मरियम इतने करीबी हैं यीशु के, क्या ये नहीं पैगाम भेज सकते थे? खुदावन से कहिएगा, खुदावन वहीं से कह दीजिए। तो क्या करेगा दोस्त? नहीं, पैगाम कर लिया, आजा। हम भी आज ऐसे ही सोचते हैं, नहीं हाथ रखेगा तो काम होना है ना। हाथ थल्ले भी हाथ रखा लिया, पादी सैमुअल को भी रखा लिया, मुबशर कैसर को भी रखा लिया, एल्डर बशीर को भी रखा लिया, तो फिर नहीं सुकून है तो फिर उत्ते भी आ गए। आंदा सुकून सानू नहीं ना आंदा। ये ईमान की कमजोरी है। सो मार्था मरियम ने कहा कि यीशु मसीह को आना पड़ेगा। तो भाई अगर आप यीशु को बुलाना चाहती हैं तो चाहिए था क्या? खुद जाती। अगर खुद जाकर बुलाती तो शायद हो सकता यीशु मसीह आ जाता। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है यीशु मसीह
वहां पर नहीं पहुंचा। 4 दिन हो गए लाजर को कब्र में रखे हुए। लिखे जैसे यीशु मसीह वहां पर आया तो ये खबर बाइबल बयान करती है सारे शहर में पहुंच गई, खुदावन यीशु आ गए हैं। सारे लोगों के अंदर हलचल पड़ गई। और लिखा है मार्था मरियम घर में बैठी रो रही थी। लिखा है वहां पर मार्था, अगर आप अपने बाइबल पढ़ के देखिए वहां पर लिखा होगा मार्था यीशु से मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे घर में एक कॉन्सेप्ट बन गया है, मार्था हांडी बनाती रह गई ते मरियम। कई दफा कुछ सोचिएगा, अगर एक जगह पर कहीं पर कमी है तो आगे कुछ बंदे की और क्वालिटी भी है। यहां पर बाइबल बयान करती है मरियम नहीं घर से निकली, लेकिन कौन गई है मिलने के लिए? अब यहां पर कौन सी अच्छा किरदार मिल रहा है? उस वक्त मार्था मरियम के घर में जब यीशु था तो मरियम यीशु के कदमों में थी, मार्था किचन में थी। अब यहां पर मार्था यीशु से मिलने गई, मरियम कहां है? पता नहीं क्यों घर में रह गई, पता नहीं, रो रही थी, मातम कर रही है, गुस्सा था, शिकवा था, क्यों नहीं मिलने गई पता नहीं। लेकिन लिखा मार्था जैसे यीशु को मिलने के लिए पहुंची है तो वहां पर जाके कहती है खै खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। ये सवाल है कि शिकवा है? जी शिकवा है ना, शिकवा ही है ना। जिस तरह आज भी लोग शिकवे बड़े कर दे, काश तुसी पैसा बाजन देना ते होना नहीं सी। कई दफा ऐसे शिकवे निकल आते हैं खुदा के साथ भी। मार्था मरियम यही कह रही है, ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। यीशु ने क्या कहा? मार्था तेरा भाई जी उठेगा। कहती है कब जी उठेगा? क़यामत के दिन। तो यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो को मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी क्या है, और जो को जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी। उसके बाद लिखा है मार्था फौरन घर में गई और कहती है मरियम से उठ, उस्ताद तुझे बुलाता है। वो आ गया। क्या शानदार पैगाम है, उठ, उस्ताद तुझे क्या करता है? बुलाता है। मरियम भी भागी भागी आई और उसने भी सेम यही लफ्ज बोले, ऐ खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अब वहां पर लिखा हुआ है, लोगों ने समझा जब ये मार्था मरियम गए तो शायद ये कब्र पर रोने जा रही थी। आज भी लोगों का ये नजरिया है। और फिर यहां पर एक और बात लिखी हुई है कि बहुत सारे यहूदी मार्था मरियम को उसके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। मुबारक हैं वो लोग, मेरी बात गौर सुनिएगा, जिनके पास तसल्ली देने वाले लोग हैं, जो उनको हिम्मत बंधाने वाले लोग हैं। मुबारक हैं वो लोग जिनके हल्का अहबाब के अंदर ऐसे लोग हैं जो उनकी हिम्मत को बंधाते हैं, जो आपको हौसला देते हैं, जो आपको दोबारा से स्टैंड करते हैं, जो दोबारा से आपकी टूटी उम्मीदों को दोबारा से बहाल करते हैं। ऐसे लोगों की कदर किया करें जो आपके टूटने के वक्त में आपको फिर से जोड़ देते हैं। आप गिरे हो तो फिर से आपको उठा देते हैं, आप बिखरे आपको फिर से क्या कर देते हैं। ऐसे लोगों की कदर किया करें जो आपको हिम्मत देते हैं, तसल्ली देते हैं। मार्था मरियम के पास बहुत से यहूदी क्या करने आए थे? तसल्ली देने के लिए आए थे। अब यीशु मसीह उनसे कहते हैं उससे कहां रखा है, मुझे वहां पर ले चलो। और जब यीशु मसीह कब्र पर आया तो बाइबल की सबसे छोटी आयत 35 मिनट पढ़ी, क्या लिखा है? 11वां बाब। यीशु के आंसू बहने लगे। शुक्रिया, बोलिए यीशु के। ये आपकी बाइबल की सबसे छोटी आयत है, यूहन्ना 11:35। बोलिए यूहन्ना 11:35, सबसे छोटी आयत, बाइबल की सबसे छोटी आयत। क्या याद कर लो, याद करें, फिर बोलिए क्यों आंसू बहने लगे? हाँ जी बिल्कुल, यीशु को मोहब्बत ही लाजर से, और उसको यह भी पता था कि मैं इसको जिंदा भी करने वाला हूं। इसके बारे में बात बाद में करेंगे जाके। लिखा वहां पर मरियम
और मार्था से यीशु कहते हैं कि कब्र को पत्थर को कब्र से क्या करो, हटा दो। जवाब मिलता है, ऐ खुदावन उसमें से तो अब क्या आती होगी, बदबू आती होगी। यीशु कहता है, मार्था मैंने कहा ना था अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। फिर लिखा है कब्र को पत्थर से हटा दिया गया। यह काम इंसान के जिम्मे है। कई दफा ये बातें आपको खिदमत में पेश कर चुका हूं। यीशु ने दुआ की, बुलंद आवाज से कहा, ए लाजर निकला, लाजर क्या कर। तो बाइबल कहती है जब यीशु ने हुक्म दिया कि लाजर निकला, तो 4 दिन का लाजर कफन समेत। आइए इस वर्ष पर आ जाइए जो हमने तलावत की थी 11वें बाब में से, उसकी 40वीं आयत से आगे पढ़ते हैं। आयत नंबर 42 पढ़ी, क्या लिखा जी। और मुझे तो मालूम ही था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे पुकारा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। अब गौर करें, हमारा आज का जो टॉपिक है लूज हिम, आगे और इसे जाने दो, ढीला करो, इसका कफन उतारो, इसकी पट्टियां खोलो और उसे क्या करो। सवाल ज़हन में आ गया, अगर ये बंदा बंधा हुआ था, क्योंकि अगर आप देखें तो नेट पर अगर भी आप लादर की कब्र निकाल के देखें तो लादर की कब्र नीचे एक गार में थी और उस गार में उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। अगर लाजर हाथ पांव बंधा हुआ है तो कब्र से बाहर कैसे आ गया। लाजर क्या है, यहां पर पढ़ी क्या लिखा है और वर्ष क्या लिखी हुई है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। अब गौर करो, चेहरे पर भी पट्टियां बंधी हुई हैं, उसके पांव और हाथों पर भी पट्टियां बंधी हुई हैं। बंधा हुआ शख्स है और बंधा हुआ शख्स कब्र से और सीढ़ियों से कैसे ऊपर आया। कुछ बाइबल के स्कॉलर कहते हैं वो पैरों पर उछलता आया, नंबर 1। कुछ ने कहा वो रेंगता हुआ आ रहा था, कुछ कहते हैं लाजर कब्र से उड़कर आया। ये तफसीर है बाइबल के स्कॉलर कहते हैं। चले, अब जब ये लाजर कब्र से निकल आया तो भाई लाजर क्या हो गया था, जिंदा हो गया था कि नहीं, पूरा जिंदा हो गया था, पूरा जिंदा हो गया था। हाँ जी, आपकी वर्ष पर जो बात क्या लिखा हुआ है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। यीशु ने कदी अधूरा काम नहीं किया। अब गौर करने की बात यह है, जो पास खड़े थे उनको एक जिम्मेदारी दी गई, और क्या जिम्मेदारी है, पढ़िएगा क्या कहा गया। यीशु ने उनसे कहा उसे खोलकर जाने दो। क्या करो, खोलकर जाने। पहला हिस्सा निकला, यह मौजज़ा पूरा नहीं है। अगला काम क्या कहा गया भाई, यहां पर यीशु ने यह क्यों नहीं कहा लाजर को जिंदा किए तो खोलूंगा मैं, या क्यों नहीं कहा लाजर खुद खोल ले अपने आप को। किनको कहा गया, किनको कहा गया, जो पास खड़े थे। क्या कहा, इसको इसके बदन से जो कब्र के कपड़े हैं ना उतारो, इसे खोलकर जाने दो, इसे लूज करो। ये याद रखिए, जुमला गौर से सुनिएगा। हम जिंदा तो हो जाते हैं लेकिन आजाद नहीं होते।
ہم زندہ تو ہو جاتے ہیں لیکن آزاد. یہ لازر پتہ کرو، یہ آپ کی اور میری مثال ہے. یہ لازر آپ میں سے کوئی ہے اور لازر میں ہوں. یہ آپ اور میں ہم دونوں ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ ہم روحانی طور سے زندہ کر دیے جاتے ہیں، ہم روحانی طور سے توبہ کر لیتے ہیں، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کوئی قبر کی چیزیں، کوئی قبر کا کفن ہمیں اپنے ساتھ باندھے رہتا ہے. اور 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں: ہاتھ، پاؤں کفن سے بندھے، اور چہرے پر کیا تھا؟ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. 3 ایریے ہیں جو بندھے ہوئے تھے. کون کون سے؟ پاؤں، ہاتھ اور پورا چہرہ. پاؤں کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کی ترقی کے لیے ہیں، چلنے کے لیے ہیں، یہ آپ کے آگے بڑھنے کے لیے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کفن کی پٹیوں نے لازر کی آگے چلنے کی جو سمت ہے، اس کی سپیڈ ہے، اسے روکا ہوا ہے. اور لازر کے جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ اس کا کام ہے، اس کی اسپرچول ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر ابھی وہ بندھا ہوا ہے. چہرہ شاید اس کا ذہن جو ہے ابھی بھی جکڑا ہوا ہے. کئی دفعہ ہم روحانی طور سے زندہ تو ہو جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوتے. ذرا ایک حوالہ میں ساتھ پڑھیے گا مقدس پالوس رسول کے خط میں سے، عبرانیوں کا خط 12واں باب پہلی آیت. ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے جی. عبرانیوں 12واں باب پہلی آیت پڑھیے کیا لکھا ہے جی. بس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ، سنیے، آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ کیا لکھا ہوا ہے؟ بوجھ. آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ. کفن لادر پر ایک بوجھ تھا جو اس کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. ابلیس کی سب سے بڑی جو اس کی چال، اس کا منصوبہ ہے، وہ آپ کو توبہ کرنے کے بعد آگے بڑھنے نہیں دے گا. توبہ تو آپ نے کر لی، بپتسمہ تو آپ نے لے لیا، کلیسیا کے ممبر تو ہم بن گئے، لیکن اب اس کی کوشش کیا ہے؟ میں اسے قبر کے کفن کے ساتھ ہی رکھوں گا. یہ قبر کا کفن کیا ہے؟ یہ ہمارا جسم ہے. غور کیجئے گا، لازر مردوں میں سے زندہ ہو گیا، روح لازر میں آ گئی تھی کہ نہیں آ گئی؟ لیکن اب بندھن کہاں بندھے ہوئے تھے؟ اس کے باڈی پر، بدن پر. نکالیے رومیو 13واں باب 13ویں 14ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے. غور سے ذرا پڑھیے گا سوال کیا لکھا ہے. رومیو 13واں باب 13ویں 14ویں آیت جی پڑھیے کیا لکھا ہے. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. ہمارے بدن اور بہت سارے بندھن جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. ہمارے بدن کی خواہشات جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. لکھا ہے جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں، جسم کی خواہشوں کی تدبیروں سے مراد ہے بندوبست نہ کرو، پلاننگ نہ کرو، ان کے بارے میں سوچ بچار نہ کرو، ان کے لیے پیش کی کوئی سوچ نہ بناؤ. یاد رکھیے بہت سارے ہم ایماندار لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ پاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری ترقی نہیں آگے ہو پاتی. دنیا کی فکریں، دنیا کی پرابلم، ذہنی ٹینشن، مصیبتیں، پریشانیاں، گھریلو جھگڑے، دنیا کی فکریں، روپے پیسے کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، اپنوں کی ٹینشنیں، بیگانوں کی ٹینشن، یہ ساری چیزوں نے آپ کو اس قدر جکڑ رکھا ہوتا ہے آپ آگے بڑھ نہیں پاتے. اور اسی کا ذکر پولس نے روم کی کلیسیا میں کہا تھا کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، لیکن بدی مجھ سے. آپ کو پتہ ہے
ہم میں دو نیچر کام کر رہی ہیں. ایک وہ پرانی نیچر اور ایک ہے نئی نیچر. اولڈ نیچر اینڈ نیو نیچر. جب میں پیدا ہوا, جب آپ پیدا ہوئے تو آپ میں ایک نیچر آ گئی تھی. وہ کس کی تھی؟ آدم کی نیچر تھی. اور آدم کی نیچر میں کیا؟ آدم کی نیچر میں گناہ ہے. پھر ہوا کیا؟ آپ اپنے نیچر پر غالب نہیں آ پا رہے تھے. ہماری جسم کی نیچر جو ہے یہ ہر روز ہمیں اکساتی ہے, بہکاتی ہے, ہمیں فورس کرتی ہے. ہمارے بدن کی خواہشات ہمیں مجبور کرتی ہیں. ہمیں نیند نہیں آ رہی. وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے اندر کی خواہشات, وہ لالچ ہے, حسد ہے, غصہ ہے, کچھ بھی ہے, وہ چاہتی ہیں پورا کیا جائے. پھر ایک دن آپ نے کلام سنا. کلام سننے کے بعد ایک احساس ہوا اور ہم نے یسوع کو قبول کر لیا. تو یسوع نے اپنی نیچر آپ کے اندر ٹرانسفر کر دی. کون سی نیچر آ گئی؟ اب پرانی چیزیں جاتی رہی. اب کیا ہو گیا؟ اور دیکھو سب کیا ہو گیا؟ کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ کون سا مخلوق ہے؟ لیکن بھائی نئی مخلوق ہونے کے بعد بھی نیچر پرانی نہیں جاتی. سن لے, اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نہ پرانی نیچر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پرانی نیچر نہیں بدلنی, نئی کو موقع دے, وہ پروان چڑھے. پولس کیا کہتا ہے؟ پڑھی میرے ساتھ پولس کے خط میں سے بڑی خاص بات یہاں پر پولس لکھتا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب نکالی میرے ساتھ, اور آپ پڑھیے گا اس پولس کی سٹیٹمنٹ کو ذرا غور سے پڑھیے گا اور آپ حیران ہوں گے وہ کیا بات یہاں پر کر رہا ہے اور کس قدر وہ کس بوجھ کے ساتھ بات کر رہا ہے. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب پہلی ایسے پڑھے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں جی بلکہ ابدی ہے. جی. چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں بڑی آسو. اوکے سنیے, لفظ غور کیجیے گا. چنانچہ کیا لکھا ہے؟ ہم اس میں کراہتے ہیں. کتنی گل ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور رسول کہنڈے ہے چنانچہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایسا مطلب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اس بدن میں اس جسمانی نیچر میں کراہتے ہیں, پریشان ہیں, ہم روتے ہیں, ہم اپنے نیچر سے پریشان ہو گئے. یہ نیچر بار بار سر اٹھاتی ہے, ہمیں گراتی ہے, ہمیں دھکیلتی ہے. کہتا ہم کراہتے ہیں. اور کیا لکھا گیا؟ اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں, تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں. جی, کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں. اوکے, ہم اس خیمہ میں رہ کر کیا لکھا ہے؟ بوجھ کے مارے کراہتے ہیں. کیڑا بوجھ؟ کون سا بوجھ کی بات ہے؟ جسمانی خواہشات کی بات ہے. وہ کہتا ہے میں اس باڈی میں ہوں, لیکن میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں مجھ سے, لیکن بدی مجھ سے. کہتا ہے ہائے مجھے اس کم وقت بدن سے کون چھڑائے گا. ایک ایسا خطرناک دشمن ہے آپ کا, پتہ کون ہے وہ اور کہاں رہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا دشمن آپ کے اندر رہتا ہے. باہر کے دشمن کو تو بعد میں نپٹ لیں گے, جو دشمن اندر رہتا ہے نا اس سے نپٹنا ہے. اور وہ کون ہے؟ پرانی نیچر. لازر قبر میں سے زندہ تو ہو گیا, لیکن قبر والا لباس, قبر والے کپڑے, تدفین والے کپڑے ابھی بھی بدن پر ہیں. تو کہا گیا اسے کھول کر کیا کرو؟ اس کا مطلب ہے کہ بھائی جی سنیے میری بات, اپنے ہم خدمت بہن بھائیوں کی ہیلپ کیا کریں, ان کی کمزوریوں میں ان کا ساتھ دیں, ان کی کمزوریاں چھڑانے میں ان کی مدد کریں, ان کی فطرت کو بدلنے میں ان کی مدد کریں. بتائیں کہ سگریٹ پینا بری بات ہے, چھوڑے اس ہیبٹ کو. بتائیں ڈرنک کرنا بری بات ہے, چھوڑے اس کو. ہیلپ کرنی ایسا. جو لوگ ابھی بھی توبہ کے بعد قبر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان سے کہیے آئیے میں آپ کے کپڑے اتارنے میں آپ کی
آئیں آپ کی نیچر کو بدلنے میں آپ کی ہیلپ کریں. کوئی شوہر اپنی بیوی کو ڈیورس دینا چاہ رہا ہے اور وہ آپ سے بات کر لے. جیسے میں نے فرائیڈے کو بھی یہ بات کہی تھی کہ چند سہیلیاں آپ پر بات کر رہی ہیں, میں تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے, روز روز کے جھگڑے سے میں تنگ آ گئی ہوں. تو سہیلی پتہ کی کہتی ہے تو کی کر طلاق لے لے. تو وہ کہتی ہے میں شوہر کی نہیں, میں اپنے مینیجر کی بات کر رہی ہوں. او نہیں نوکری نہ چھڈی, اے نوکریاں ایویں نہیں ملدیاں, وے روٹی لگی تھی چنگی پلی نال ہی کی ہو گئی, نال ہی بہن دی سوچ. ہمیں لگتا ہے شوہر تنگ کرے تو ڈائیورس لے لو, باس تنگ کرے تو سہ لو. تو بھائی یاد رکھیے کیا کرنا ہے, ہمیں ایسے لوگوں کو جو ٹریک سے اتر جائیں ان کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ ان کے بدن پر جو گناہ کے کپڑے ہیں ان کو اتارنے میں مدد کریں. سنیے, مصرف بیٹے سے کون کون واقف ہے جی؟ کتنے لوگ واقف ہیں مصرف بیٹے سے؟ کون لوگ واقف ہیں؟ مصرف بیٹا اپنے باپ کے گھر کا چہیتا تھا, بڑا چہیتا تھا. جب باپ کا گھر چھوڑ گیا اور دور ملک میں چلا گیا, دور ملک میں جا کے اس کو احساس ہوا کہ مجھے کہاں جانا ہے, واپس اپنے باپ کے. خداوند کی تعریف ہو, احساس ہو گیا, ہوش میں آ گیا, اچھی بات ہے. اس نے کہا میں باپ سے کیا کروں گا, جا کے اقرار کروں گا. اچھی بات ہے, ہوش آ گئی, اقرار بھی کرنے کا سوچ لیا. جب واپس آیا تو باپ نے کیا کیا, دوڑ کر اسے کیا کیا, گلے لگا لیا. اچھی بات ہے. باپ نے چوما, اچھی بات ہے. اس نے باپ سے اقرار کیا کر 5 باتیں کی, لیکن پھر بھی کام مکمل نہیں ہوا. پتہ کیا لکھا کہ باپ نے کیا کہا, جلدی سے اچھا لباس نکالو, اس کے بدن پر غیر ملک کے کپڑے ہیں, اس کپڑوں میں سے سور کی بدبو آتی ہے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے چتھڑے ہیں, ان کو اتارو. کیا دو اس کو اچھے سے اچھا, اس کے پاؤں میں کیا پہناؤ, ہاتھ میں کیا پہناؤ, تاکہ اب پتہ چلے اب اس کی تبدیلی مکمل ہو گئی ہے. باپ کے پاس واپس آنا, اوکے تبدیلی ہے. اقرار کر لیا, تبدیلی ہے. توبہ بھی کر لی, تبدیلی ہے. باپ نے گلے لگا لیے, تبدیلی ہے. لیکن تبدیلی کب ہے؟ جب قبر کے کپڑے اور غیر ملک کے لباس اتاریں گے اور پھر نیا لباس پہنیں گے, پاکیزگی کا, راست بازی کا, پھر آپ کی سالویشن مکمل ہے. ہاللیلویا. ہم آزاد تو, ہم زندہ تو ہیں لیکن آزاد کیا کہا گیا؟ اسے کھول کر جانے دو. اسے کیا کرو؟ ہمیں اپنی فطرت کو مسلوب کرنا ہے, اور پتہ کب کرنا ہے؟ روز کرنا. جے کیوں کہا پولس نے میں ہر روز مرتا ہوں, اب میں زندہ نکالی. گلیتیوں کا خط نکالیے اور سنیے گا رسول پولس کیا بیان کرتا ہے. 5واں باب ذرا پڑھیے گا, اس کی 23 اور 24 آیت. جی پڑھیں, کیا لکھا ذرا. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. جی جسم کو کہاں کھینچا؟ روز کھینچنا ہے, روز اپنے بدن کو کھینچنا ہوگا تاکہ ہمیں وہ قبر کے کپڑے کہیں واپس پھر نہ لے جائے. اب سنیے گا, میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یسوع لازر کی قبر پر کیوں رویا. یسوع لازر کی قبر پر, ایک دوسرے سے پوچھیں کیوں رویا. پوچھو نا, پوچھے لازر قبر پر کیوں رویا. سنیے گا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ لازر مرنے کے بعد 4 دن کہاں رہا. یقیناً آپ لوگوں کے پاس جواب ہوگا.
اور آپ لوگ کا جواب یہی ہوگا فردوس میں، ہے نا؟ کیوں خیال ہے؟ لازر مرنے کے بعد کہاں رہا؟ بولیے۔ ہاں جی، پتال میں بھی 2 پورشن تھے، کون کون سا؟ فردوس، اور آپ کو یاد ہوگا لوکا 16 باب میں لازر اور امیر بندے کی کہانی، سامنے کیا تھا؟ عذاب کی جگہ، درمیان میں گڑھا، اور ادھر کون تھا؟ لازر۔ لازر مرنے کے بعد کہاں رہا؟ سوال یہی ہے ہمارے پاس، اور یہ ڈیفینیٹلی جواب ہے کہ لازر مرنے کے بعد فردوس میں گیا، جو نیچے زمین کا حصہ تھا فردوس والا، ابراہم کی گود، وہاں گیا۔ تو بھائی اگر لازر فردوس میں گیا تو یسوع کو رونے کی ضرورت کوئی نہیں تھی ہے۔ میں نے بڑی ریسرچ کے بعد سارا کمنٹریاں پڑھ کے، خدام کی تاریخ کی، کیتھولک انسائکلوپیڈیا پڑھ کے، اور کچھ بات میں سن کے حیران ہو گیا۔ سنیے میری بات، غور سے سنیے گا، جو آن لائن بھی اس کے بعد آن لائن سنیں گے یہ میسج۔ لازر 4 دن جہنم میں رہ کے آیا تھا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لازر تو یسوع کا کیا تھا؟ دوست تھا۔ تو بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ لازر 4 دن جہنم میں رہ کے آیا ہو؟ جی، لازر مرنے کے بعد 4 دن جہنم میں تھا۔ اور یہ آن دی ریکارڈ کیتھولکس ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے، جس دن لازر زندہ ہوا اس سے 40 سال تک لازر زندہ رہا، لیکن 40 سال کبھی لازر ہنسا نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں بات لکھی ہوئی ہے۔ لازر 40 سال زندہ رہا۔ جب لازر زندہ ہوا نا پہلی مرتبہ، اس کی عمر 30 سے 35 سال تھی، لیکن اس کے بعد زندہ ہونے کے بعد لازر 40 سال تک زندہ رہا۔ 40 سال تک اس نے مسیح کی گواہی دی۔ 40 سال جب یسوع مسیح زندہ ہوا نا، تو آپ کو پتہ لکھا ہوا یوحنا کی انجیل میں کہ لوگ لازر کو مارنا چاہتے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ لازر کو دیکھ کر مسیح پر کیا لے کے آئے تھے؟ اب وہ لازر کو مارنا چاہتے تھے یہودی، لہذا تاریخ کہتی ہے کہ لازر یروشلم کو چھوڑ کے قبرص بھاگ گیا، اور قبرص میں لازر 40 سال سے ایک دن بھی نہیں ہنسیا۔ پتہ کیوں نہیں ہنسا؟ وہ جہنم کو دیکھ کر آیا تھا۔ جہنم میں لوگوں کی اذیت، تکلیفیں، آوازیں، وہاں کی سزا، وہاں کا خولناک سفر دیکھ کے اتنا اس پر ہیبت طاری ہو گئی ہوئی تھی کہ اگلے 40 سال وہ ہنسیا ہی نہیں۔ کیوں یسوع رویا؟ کیونکہ اس کا دوست کتے سی آج بھی اور روندا جے۔ آج بھی ایسا نہ ہو کہ لازر کے دوست، یسوع کے دوست، یسوع کے پیارے جو اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، منسٹری کرتے ہیں، کہیں وہ جہنم میں نہ نکل جائیں۔ اور لازر نے 40 سال قبرص میں رہ کر لوگوں کو یسوع کی باتیں بتاتا۔ اگر کسی نے پوچھا نا کہ لازر جہنم میں کیا دیکھا، یہ نہیں تھا کبھی بتاتا، لیکن اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں 4 دن جہنم میں رہ کے آیا۔ اور ایک فادر جی ہے، انہوں نے لازر کی کتاب اس کو لکھا، لازر کی آپ بیتی، اس نے اپنے زبانی یہ بیان کیا ہے۔ یہ آپ کو کتاب انٹرنیٹ پر مل جائے گی، لازر کی آپ بیان کی تھی بیتی۔ لازر میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں ایک دن گھر آیا تو مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا، اور میرا بخار شدت پکڑنا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے میری بہنوں کو خبر ملی کہ بھائی لازر بیمار ہے، اور وہ فوراً میں تیمارداری کرنا شروع کی۔ میرا بخار آگے بڑھتا گیا، بخار کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا، اور میرے پورے بدن سے بخار کے پانی کی طرح بہ رہے تھے بڑی تیزی کا۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو بلایا، حکیموں کو بلایا، لیکن بیماری کا کنٹرول بڑھتا گیا۔ آخر بہنوں نے یسوع مسیح کو پیغام بھیجا کہ خداوند آپ کا دوست لازر بیمار ہے،
कहता है मैं सारा कुछ सुन रहा था इन बातों को, और मेरी बहनों के चेहरों पर उदासी थी, मायूसी थी, क्योंकि मेरी बीमारी जो है हद से बढ़ चुकी थी, और मेरे बदन का दर्द, दिमाग की प्रॉब्लम और आंखों में अंधेरा छा रहा था। बहनों के आंसू नहीं देखे जा रहे थे मुझसे, मुसलसल उनकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी। मार्था मरियम दरवाजे पर बार बार देखती, जब दरवाजा नॉक होता शायद आका आ गए, शायद खुदावंद आ गए। वो जब जाती तो खुदावंद नहीं था, और मैं भी बार बार मेरी आंखें दरवाजे को देख रही थी, शायद अभी खुदावंद आ जाए, अभी आका आ जाए। लेकिन मेरे बदन की कंडीशन थी, मैं सुन सकता था, मैं देख रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरा बदन बिल्कुल मुर्दा होता जा रहा था। बहनों का रो रो कर हाल बुरा हो चुका था, और हर लम्हा एक ही आरज़ू थी कि अभी खुदावंद आते हैं, अभी खुदावंद आ जाएंगे और मेरा भाई, हमारा भाई ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बीमारी थी कि बढ़ती ही जा रही थी, मेरा बुखार मेरे कंट्रोल से बाहर होता जाता, और मेरे बदन में ऐसे जैसे मुर्दगी आ रही है, मेरे हाथों और पैरों में से जान निकलती जा रही है, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आता जा रहा है। बहनें मेरे हाथों को पकड़े वहां पर बैठी हैं, मेरे हाथों को मसल रही हैं, और बार बार मुझे हिला के पूछती हैं, भैया आप ठीक हैं, भैया आप ठीक हैं। और मैं उनके चेहरे को देखता देखता मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, और मैं किसी तारीख अनजान जगह पर चला जाता हूं। मैं कैसी अनजान जगह पर, जहां पर सन्नाटा है, तारीकी है, खौफ है, चीखो पुकार है, आग है, और मैं वहां पर सारे मंजर को देखता हूं, जहां पर लोग की चीखो पुकार है, आओ नाला है, लोग तड़प रहे हैं, और मैं उस जगह पर उस सारे मंजर को देख रहा हूं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बस वो तारीकी, वो खौफ, वो अजियत। कहते ऐसे ही चंद दिन गुजर जाते हैं, मुझे नहीं पता वहां पर टाइम का क्या था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे कानों में कुछ जानी पहचानी सी आवाज आई। एक रोज मैं जब उस जहन्नम में था, और जहन्नम में मैं तमाम रूहों के अंदर पड़ा हुआ था, एक जानी पहचानी किसी अपने की आवाज थी। मैंने कहा ये तो मेरे दोस्त की आवाज है, जो मुझे कह रहा है लाजर निकला। कहता मैंने जिस आवाज को सुना, जैसे वो सारे इर्द गिर्द के बंधन खुलते हैं, और मेरी रूह जो है जहन्नम में से बाहर आकर मेरी बॉडी में फिर से दाखिल हो जाती है। मैं बंधा हुआ था, लेकिन कोई ऐसी कुव्वत थी जो मुझे रोशनी की तरफ लेके जा रही है, और मैं उस बंधे हुए जिस्म के साथ रेंगता हुआ बाहर निकल रहा था। मुझे एक आवाज आई है, लाजर निकला। मुझे मेरे खुदावन की, मेरे दोस्त की आवाज बुला रही है। मैं उस कब्र की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता जा रहा था, मैं बंधा हुआ था, चेहरा मेरा बंधा हुआ था, आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था मेरे बदन में कोई एनर्जी आ रही है, और मैं रेंगता हुआ जब कब्र के बाहर पहुंचा, फिर अगली मैंने आवाज सुनी, इसे खोल दो और जाने दो। कहते हैं मुझे खड़ा किया गया पैरों पर, मेरे पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों पैरों से कोई मेरी पट्टियों को खोल रहा था, और मेरे पूरे बदन को ढीला किया जा रहा था। मैं अपने आप को बड़ा हल्का सा महसूस कर रहा था, और जब मेरी आंखों से पट्टी को हटाया गया, मैंने अपनी आंखों को इतने दिनों से जब बंद थी, मैंने खोला तो मैंने उसी अपने दोस्त का, महबूब का, आका का मुबारक चेहरा देखा, जिसने मुझे कहा था लाजर निकला, इसे खोलकर जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है उस दोस्त ने, उस साथी ने, उस भाई ने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर खुशी थी। मैं रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं अपने दोस्त के साथ गले लग के बड़ा रो रहा था। फिर वही दोस्त मुझे थोड़ा सा अपने गले से लगाकर मेरी बहनों के पास लेके जाता है। मेरी बहनें हैरान हो जाती हैं, ये वही भाई है जो हमारे हाथों से निकल गया था। मेरी बहनें मुझे गले से लगाती हैं, जोर से वो मुझे चूम रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, रो रही हैं,
और वो मेरे आका मेरे खुदावन के कदम में गिर कर उसे सजदा कर रही हैं। कहता है उसके बाद मैंने देखा खुदावन वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैं एक नई जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मेरे अंदर एक नई जिंदगी थी, नई खुशी थी। मेरे बदन में मेरे खुदावन के जिस्म के साथ टच होने से जो खुशबू ट्रांसफर हुई थी ना, मैं हैरान हूं। क्योंकि मार्था ने कहा था उसके बदन से क्या थी होगी, क्या थी होगी, लेकिन कहता है जब मेरे खुदावन की आवाज कान में पड़ी, वो सारी बदबू मेरे अंदर से खत्म हो गई। वो कफन की स्मेल, वो गुनाह की स्मेल, वो जहन्नम की स्मेल सारी खत्म होगी। और अब मेरे बदन से मेरे खुदावन की खुशबू आ रही थी। मेरे बदन में एक अजीब सी ताजगी थी, एक अजीब सी रौनक थी, क्योंकि मैं अपने खुदावन से गले मिलकर आया था। हालेलुया। गुनाह भी ऐसी बदबू ही है। गुनाह स्मेल छोड़ता है, याद रखिए, लेकिन खुदावन से मिलने वालों के बदनों से खुशबू आती है। हालेलुया। खुदावन से मिलने वालों के बदनों से खुदावन के कलाम की खुशबू आती है। उनकी मौजूदगी आपको रौनक देगी। वो घर में आ जाएं तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। जब खुदा के ममसू, खुदा के लोग और खुदा से प्यार करने वाले लोग आपके घर में कदम रख देते हैं, आपके कदम के घर की एनवायरनमेंट बदल जाती है। आपके घर के अंदर खुशी आती है, मायूसी बदल जाती है, रौनक आ जाती है। ये कब आएगी? जब आपके कफन के कपड़े उतर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कुब्रस का पहला बिशप बन गया लाजर। 40 साल तक संजीदा रहा, जहन्नम दे के आया था और लोगों से कहता था हेल इज रियल। इसलिए लिखा हुआ है, ये बातें हवा की बातें नहीं मैं कर रहा आपसे, तारीखी बातें कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि यायर की बेटी जब मुर्दों में से जिंदा हुई, कितने साल की थी? कितने साल की? उसके बारे में कहा जाता है यायर की बेटी जिंदा होने के बाद बड़ा कम सोती थी। वो कहा करती थी जो नींद मैंने सो ली है वही काफी है, अब मुझे उस मसीहा की गवाही देनी है जिसने मुझे जिंदा किया है। 103 साल तक वो गवाही देती थी लोगों को जाकर। 103 साल। और शादी भी हो गई, उसके बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां, लेकिन वो यायर की बेटी जो है 103 साल तक जिंदा रहने के बावजूद भी यही बताती थी मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़ा काम किया है। हालेलुया। कहते हैं अंधा बरतरमाई जब उसकी आंखें खुली तो 30 साल का था, जब मरा तो 76 साल का था। और कहते हैं कि अंधा बरतरमाई फिर सौंदा नहीं सही हुंदा, कहता सी 30 साल अखा बंद रही ने, नेरा रहा है, अब भी तो आंखें खुली हैं। अब ये आंखें खुली जो है खुदावन का जलाल जाहिर करेंगी। अब ये आंखें खुदावन को देखेंगी। और अगले 40 साल मुनादी करता रहा लोगों में जाके। हालेलुया, हालेलुया। जो मफलूज यीशु मसीह के पास लाया गया, चार पाए पर लटका कर, कहते ने उस तो बाद 46 साल जिंदा रहा। किन्ने? कहता बड़े गुनाह हो गए ने, बस बहुत हो गए ने, अब बाकी जिंदगी यीशु के लिए गुजरेगी। हालेलुया। बदरू गिफ्ता जिसमें लश्कर था बदरूहों का, क्योंकि कुछ बातें हैं जो बाइबल के आगे हैं, वो नहीं कभी हमने गौर की। जिसमें से बदरूहों का लश्कर निकाला गया, आपको पता है उसने बाद में क्या किया? 10 शहरों में जाके गवाही देता था। एहसान फरामोश नहीं था वो। जितनों ने शिफाएं पाई एहसान फरामोश नहीं थे आज की तरह के लोगों के। एहसान हो गया तो एहसान वाले का एहसान चुकाने का वक्त आ गया, उसी का प्रचार करते थे। कहते थे अब जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना
नफा है। अब मैं जीऊं या मरूं, हम किसके हैं? जिंदगी में याद रखें, जुमला सुनिए, या करो तो या मरो, या ते करो तो या। लाजर जब अपने जिस्मानी रूहानी बंधनों से आजाद हो गया ना, तो लाजर ने फिर अगले 40 साल, क्या खूबसूरत बयान है, उसने अगले 40 साल खुदावन की खिदमत की है, मुनादी की है। खुदावन के अगले सालों में वो खुदा का जिक्र करता रहा। और पता है उसके बाद वो कैसे मरा? दो मतियान बादशाह था रोमी, उसने लादर का सर कलम किया था, तो लादर 2 बारी मरया। और आज भी लादर की कब्र जो है कुब्रस में है, और उसके नाम का चर्च है चर्च ऑफ सेंट लाजरस। आपके YouTube पर आप खोलिए, लिखेंगे चर्च ऑफ सेंट लाजरस, आपको चर्च बड़ा सा मिलेगा, वहां पर उसकी आज भी कब्र बनी हुई है। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, दोबारा यीशु दुनिया में आने वाला है। हालेलुया, दोबारा यीशु दुनिया में आने वाला है। अब एक लाजर नहीं जिंदा होगा, सारे लाजर जितने भी मर चुके हैं मसीह के ईमानदार लोग, एक नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। ये है हमारे खुदावन की जलाली बातें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा ने जब जिंदा किया है तो आजाद भी रहिए। बेटा जिसे आजाद करता है, क्या लिखा है जी? वाकया ही। आपको याद है 18 साल से औरत थी, लिखा है वो हैकल में आती है, लेकिन क्या लिखा हुआ था? यीशु ने उसको किया ना रिहा, तो यीशु ने जुमला बोला था, क्या लाजम ना था कि शैतान ने इसको 18 साल से क्या किया हुआ था? बांधा हुआ था। हमें भी शैतान कई दफा बांधे हुए हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हम बड़े बड़े फैसले करते हैं, प्लान करते हैं, इस बार फास्टिंग करूंगा, इस बार दुआ करूंगा, इस बार बाइबल मैंने शुरू करनी है, पिछो फिर खिंच लेता है। आपने सुना होगा, ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू कि कुछ नहीं समझ, लगामा ते वागा है। आपने कभी देखा कोचवान के हाथों में क्या होती है भला? लगामे, और एक हाथ में उसके पता क्या होता है? ते छांटा। इसका मतलब है कि वो जो आगे घोड़ा है ना, वो किसी के इख्तियार में है। वो इधर घुमाएगा इधर जाओगे, इधर घुमाओगे इधर जाएगा, खींच लेगा स्टॉप हो जाओगे, भजाएगा तो छांटे मारेगा। आज भी शैतान ने ईमानदारों को ऐसे ही बांधा हुआ है। हमें लगता है हम तो आजाद है, लेकिन लगामा किधर खोलने? वो इंज करके खींचता है, खबरदार तू गिर गई, घोड़ा साहब होता है। फिर कहता है छांटा मार दे, चल आज शायर बानी आ, अड़ा शायर बानी आ गई। वो घरों निकलती शायर बानी, वो कहता नहीं नहीं अम्मा दे घर टुर जा। इधर मैं लगामा किधे खोलने है जी? किधे खोलने? आपको याद है यीशु मसीह गधे पर सवार हो गया था, तो गधा फिर किसके इख्तियार में आ गया? किसके इख्तियार में था? कि गधे पर कौन सवार था? है जी, कौन सवार थी? आजकल कईयां जो इश्क दा भूत दा सवार है, इश्क दा भूत सवार है। ते कौन सवार है? थे बोलो बड़ा, इश्क का भूत सवार है। भूत कहता है इंज कर, भूत कहता वो कर, वो फिर ना भूत फिर सवार रखी रखता है। लेकिन क्या बात है अगर इसके सारे बंधन तोड़ के हम आजाद होकर जिंदगी गुजारे और मसीह के ताबे होकर जिंदगी गुजारे। क्योंकि ये लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? ज़बूर 119 निकालिए, थोड़ा सा 5 मिनट और उसके बाद आके दुआ करते। 139वां ज़बूर 23-24 आयत जरा गौर से पढ़नी आपने। बताते हैं कि कब्र के कफन के बंधन कैसे टूट सकते हैं। इसके लिए पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने बदन की ख्वाहिशों पर गलबा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
नंबर 1 पहला स्टेप सुने क्या लिखा है, 139, 23, 24 पढ़िए क्या लिखा है। ए खुदा तू मुझे जांच, ऐ खुदा तू मुझे जांच, आगे और मेरे दिल को पहचान, आगे मुझे आजमा और आगे। मेरे ख्यालों को जान ले जी। और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। सबसे पहले अपना इलाका जानेंगे, कौन सा एरिया है जहां पर आप गिरफ्तार हैं, या आपके बदन का कौन सा एरिया है जहां पर उसने अपनी चौकी बना ली है। आपने कभी देखा है अक्सर का सड़कों पर ना पुलिस वाले नाका लगा के बैठे होते हैं और आगे एक बड़ा सा उन्होंने बैरियर लगा रखा होता है। अब आपको रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? वो पुलिस की चेक पोस्ट है। केड़ी पोस्ट है जी? उन्हें साड़ी बॉडी च भी कोई ना कोई चेक पोस्ट बनाई दी है। वहां पर वो कहता है खुदा बता मुझ में कौन सी कमी है। कहता है तुझ में एक बात की रात के गोरा आया था यहां पर, है तो काला ही सी पर उन्हें गोरा कहने से उसने बताया, कहता है मेरा बाप सिगरेट पीता था ते इन्ने को सिगरेट पींदा सी, इन्ने को सिगरेट हर वेले सिगरेट पींदा सी। कहता है चलते हुए सिगरेट पीता था, रोटी खांदे हुए सिगरेट पींदा सी, सौंदे हुए सिगरेट। कहता इतने सिगरेट पीता था कि उसकी शादी का दिन था ते अंदर दुल्हन बैठी थे बाहर सिगरेट पीन दिया सी। उन्हें क्या आज उन्हें कहा टाइम हो गया, कहता ठहर जो बस मुक चल है। अंदर फिर बाहर बजा के फिर अंदर गया, निकाह करा के निकाह तो बाहर फिर ला रहे सिगरेट। अन्य कुछ सिगरेट पींदा सी, इतना बड़ा स्मोकर था वो बंदा। कहता लेकिन जिस दिन उसने तौबा की ना मेरे बाप ने, उन्हें इक्को दिन क्या आज के बाद सिगरेट नोशी नहीं, आज के बाद यह जिंदगी यीशु के लिए है। डबियां तोड़ियां, सिगरेट से तौबा की, आजाद हो गया। यह है कब्र के बंधन। कोई चीज आपको बार बार कमजोरी में ड्रिंक आप करने का शौक। मुझे पता है यहां पर कई ऐसी खवातीन हैं वो सिगरेट पीती हैं, कई ऐसे मर्द हैं सिगरेट पीते हैं वो यहां पर, और वो शायरबानी भी आके ले रहे होते हैं। कई ऐसे मर्द हैं जो ड्रिंक भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, घुट छुट ला लेंदे ने ते इत्थे भी घुट ला के ला लेंदे ने। ये है वो बंधन। इसे खोल दो, क्या करो? इसे खोल दो, क्या करो? अपने उन बंधनों को ढीला करे, रिलैक्स हो। हम अंदर से बंधे हुए हैं, हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो थम गई है, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हम जहां 10 साल पहले थे आज भी वहीं पर हैं। साड़ियां दुआवा 10 साल पहले भी वही ते आज भी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे। 10 साल पहले भी गरीब, आज भी गरीब। 10 साल पहले भी 5 मिनट की बाइबल ते आज भी। क्या ख्याल है? कमजोरियां दूर करता है कि नहीं करता? है जी, करता है ना। तो फैसला करना है कि भाई साहब ठीक है, कफन कितने गया जो बड़ा सा साम के रखा होंगे, ये ठीक है उत्ते ही रहने दो। क्या ख्याल है? ठीक है उत्ते ही ठीक है कि लाना चाहिए है? ऐसा बहुत रहा आंदे कि मैंने फिर वखर पा लगे। ठीक है ना, क्योंकि जिंदा तो हो गया भाई, तो अब क्या चाहिए आपको? इसको शादियों पर बुलाएं, इसके साथ घूमने फिरने भी जाएं, इसके साथ बर्गर भी खाएं, इसको चर्च भी बुलाएं। ठीक है ना? ठीक है ऐसा जिंदा ही हो ना? आंधे जिंदा ही तो कोई गल रखो घर नो, कोई गल अच्छा लग रहा है ना। ये उन्हें क्या इसे इन्हें पूरा आजाद करो। ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं, ये सारा भार इन्हां दा जे, बाकी कख नहीं जे भार है। ये सारा बोझ किन्हां दा भला? यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, मुझे बचाना
मुझे छुड़ाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। ये सारा बोझ पता किन्ना दा जे? ए जिस्म दा जे, ते ए वे विच रूह, ते रूह जिस्म दे खिलाफ है, ते जिस्म रूह दे, जिस्म कहता है मनु उत्ते ही रख, रूह कहती है नहीं नहीं इनू सैड ते रख। ये जिस्म है हमारा, और ये आपको नहीं चैन लेने देगा। दसो लैन देगा चैन? जिस्म आपको सुकून लेने देगा? है जी? जिस्म ने कहना है चर्च नहीं जाना तू आज। हम कहते हैं ओके ठीक है, जिस्म जो तो कह रहा है, अंदर रूह बेचारी तड़पन रही। कलाम में लिखा हुआ है रूह जिस्म के खिलाफ है और रूह जिस्म के, तो क्या करना पड़ेगा? लिखा है जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा, बल्कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा। जिस्म कहता है सौ जा, रूह कहती है उठ के बाइबल पढ़। किसी बंदे से पूछा गया बाइबल पढ़ने का सबसे शानदार तरीका, सबसे शानदार वक्त कौन सा है बताइए? तो उसने कहा सुबह का शानदार पहला वक्त और रात का आखिरी वक्त। बाइबल पढ़ने का शानदार वक्त कौन सा है? सवेर का पहला वक्त ते रात का आखिरी वक्त। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। सो खुदावन से दुआ करें, खुदावन हमें खोल ताकि हम आजाद जिंदगी गुजारें जो तेरे ताबिया हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा हमारे बदन में दो बिल्लियां रहती हैं, काली और चिट्टी, और आपस में लड़ती रहती हैं। तो पूछा गया कौन जीतती है? तो पता नहीं क्या, जिसको मैं ज्यादा खिलाता हूं ना वो जीत जाती है। उन तो साहब वेखना तुसी किन्नू बोता खुआंदे हो? हाँ जी, किन्नू बोता खुआंदे हो पे? जिस्म को, या आपको पता आपकी रूह अंदर कैद है, अंदर तड़पती रहती है। अभी हम गीत गाते ना कि खुदाया पढ़ू मैं इसे मेरी जिंदगी है, तड़पती हुई रूह हो पाती है चैन। कौन है? जिसा भी तड़पता है मनु कुछ खुआ, रात दे 1 बजे बर्गर मंगवा। ये बड़ा ट्रेंड आजकल मैं सुनिया जी। मुझे किसने कहा पैसा मेरे बच्चे को समझाएं, ये बड़े बर्गर खा खा के मैदा खराब हो गया। तो जिस्म कहता है मुझे खिलाओ, और रूह कहती है तड़पती हुई रूह हो पाती है चैन, पढ़ूं या सुनूं जब भी तेरा कलाम। ये बदन हमारा मर जाना है लेकिन एक जिंदा रहेगी, उसको तो संभालिए ना, उसकी फिक्र करें। किसकी फिक्र करनी है? रूह खुदा के साथ कनेक्शन करने का आला है। तो रूह अंदरों बैठी जी लगी रहती है कि मैनू पुछता ही कोई नहीं, ना मुझे टाइम मिलता है, ना मुझे ग़िज़ा मिलती है, ना दुआ की ग़िज़ा, ना बाइबल पढ़ने की ग़िज़ा, ना रोज़े रखने की ग़िज़ा। अब आप अपने बदन को पालते हैं ज्यादा, हम अपने बदन की ज्यादा फिक्र करने में लगे हुए हैं, जबकि बाइबल कहती है कि अपने बदन की नहीं बल्कि अपनी रूह की फिक्र करो। आमीन, आमीन। जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। वादी इसकल सरोज साहब कहा करते थे, बड़ा अच्छा जुमला कहते ने, जो बंदा अपने बदन पर गालिब आ गया शैतान पर गालिब आना उसको इजी हो जाएगा। तो अपने बदन पर क्या करेंगे? क्या करें? अपने बदन को मारता कूटता और इसे अपने काबू में, ताकि मैं दूसरों के सामने, आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करेंगे।